तो बच्चों नमस्कार। आज हम एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें से 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिपरेशन एंड मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन। तो चलिए आई हेडिंग डाल देते हैं। एल्कोहल, जस्ट मिनट। ओह, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। किससे बनाने वाले हैं बच्चों हम लोग? ग्रिग्नार्ड रीजन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड रीजन बेटा इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ना कि इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, इस हेडिंग के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनका पूरा नाम है डार्विन ग्रिग्नार्ड। क्या नाम है? डार्विन नामक साइंटिस्ट है। डार्विन एक बायो में भी है, पर इनका पूरा नाम क्या है? डार्विन ग्रिग्नार्ड। इन्होंने अपने नाम से ही इस रिएक्शन का नेम दे दिया था कि भैया ग्रिग्नार्ड, अपना ही नाम दे दिया था। तो इनका पूरा नाम क्या था? डार्विन ग्रिग्नार्ड। और इस रिएक्शन के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इतनी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब अगर आप आज बेटा आप अच्छा हुआ आज आप हेडिंग अटेंड कर रहे हो, क्योंकि ये वाली जो हेडिंग है ना, ग्रिग्नार्ड की हेडिंग, आप आखिरी चैप्टर तक ऑर्गेनिक में इसका यूज होता है। इस हेडिंग को इतना इंपॉर्टेंट है। इवन जो हम 11th के कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहां पर भी ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट और अप्रोच लगता है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड के बारे में दें, ठीक है, और फिर उसका प्रिपरेशन में आते हैं, मेथड में आते हैं। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। बच्चों ग्रिग्नार्ड को हम RMGX से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे शो करते हैं? RMGX से। आर क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप, और मैग्नीशियम मेटल हो गया, और एक्स क्या हो गया? हैलाइड हो गया। ठीक, अब देखो ये ब्रेक कैसे होता है। सबसे पहले इन्हें ब्रेक करना सीखे। तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है। एक्चुअली जो मेटल है वो प्लस होगा, अगर एक प्लस है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा? माइनस। तो ग्रिग्नार्ड बच्चों ऑलवेज ऐसे ब्रेक होता है, R माइनस और MgX प्लस। ये ऑलवेज ऐसा ब्रेक होता है। अब जरा देखिएगा एक एक करके, इनकी इंफॉर्मेशन को पहले समझिएगा, फिर हम रिएक्शन आपको सिखा रहे हैं। आर क्या है आप सब जानते हो? एल्काइल ग्रुप। आर इज एल्काइल ग्रुप बच्चों। आर मतलब मिथाइल, इथाइल या कोई सा भी ETC, बहुत सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो सपोज करो अगर आर की जगह मैं CH3 लेता हूं तो Mg हो, CH3Mg, और X की जगह जो आपको अच्छा लगे फ्लोरीन को छोड़ करके, बिकॉज X क्या है? हैलाइड। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन छोड़ करके मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ग्रिग्नार्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं हैलाइड में। तो हमने क्लोरीन ले लिया बेटा, तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड। अब जरा देखिएगा, अब ब्रेक करना तो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया ही, कैसे ब्रेक करते हैं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किए, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव टूटेगा, क्योंकि मेटल सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऐसे बेटा कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियसली दूसरा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो ये कंफ्यूजन आएगा ही नहीं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव। तो मेटल वाला ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म में टूटता है, तो ये प्लस, और बाकी का बचा क्या हो गया? ये निगेटिव हो गया। क्लियर? अब देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरी थोड़ा सा आप समझिए, अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म बनाऊं, ग्रिग्नार्ड को बेटा ऐसे लिखूं, और ये देखिए ये ऐसे लिखूं, तो आप सब देख पा रहे होंगे मेटल डायरेक्ट अटैच विद द कार्बन एटम। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऐसा भी बोल सकते हो, मेटल डायरेक्ट कार्बन से अटैच होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड। मतलब ग्रिग्नार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड। गुड। तो ग्रिग्नार्ड इसका पहला नेम हो गया, और दूसरा हो गया, या लिख सकते हैं हम, ये पॉइंट लिख देते हैं, ग्रिग्नार्ड इज also known as अरे भाई, known as organometallic compound, organometallic compound। ग्रिग्नार्ड का बेटा दूसरा नाम है और ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड। गुड। ठीक,
देखो वैसे अपने को इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, पर एक्चुअली और ग्रिग्नॉट बनते कैसे हैं थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो अगर बच्चों हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं? मैग्नीशियम मेटल से। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर होता क्या है, ये बन जाता है RMgX। क्लियर? अब जरा देखो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहेंगे। मान लेते हैं ऐसा लिया, ये क्लोरीन लिया और बेटा एक हमने ये ब्रोमीन ले लिया एल्काइल हैलाइड में, और 1 मोल मैग्नीशियम मेटल ले लिए, 1 मोल, ये 1 मोल ले लिए। तो मेटल किसी एक हैलाइड से जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो कि कौन सा हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो बेटा जिसका साइज बड़ा होगा वहां ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन आसान होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका साइज बड़ा है बताएंगे? ब्रोमीन का। अरे टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन उतना ही आसान हो जाएगा जिस हैलाइड का साइज जितना बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये MgBr, ये नहीं अंधी से किसी भी हैलाइड से हम ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन कर दिए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल का पॉइंट्स हो गया, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, समझ गए? क्योंकि आप सब 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे, जिसका जेई है जेई मेंस देगा, जिसका नीट है बेटा नीट देगा, समझ गए? तो वहां पर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूंगा तो आप तुरंत बता सकते हैं ये ऐसा क्वेश्चन। ये देखो बेटा, ये एक तरफ ब्रोमीन और ये क्लोरीन और ये ले लिया आयोडीन, तीनों हैलाइड ले लिए, और हम यहाँ पर 1 मोल मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराना चाहते हैं, 1 मोल, ये 1 तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए कहाँ पर ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा? आयोडीन के साथ। गुड, अरे वाह। तो ये बेटा ये बन गया, ये Cl, ये Br वैसा का वैसा, मतलब जिस हैलाइड का साइज बड़ा होगा वहां पर उतना ही इजीली ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन आपको आ गया तो इसको ब्रेक करना आप सबने तो सीख ही लिया, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। गुड, ओके, यहां तक नोट कर लिया आप लोग? थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। एक्चुअली ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसका थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड आपको क्लियर करूं ग्रिग्नार्ड के, ताकि ग्रिग्नार्ड बेस के सारे क्वेश्चन आप सबसे बन जाए। एल्कोहल के तो आप बेटा प्रिपरेशन मेथड में जितनी ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन आएंगे वो तो आप कर ही लोगे। हम आपको एक स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले बोले कि ग्रिग्नार्ड बहुत बड़ी रिएक्शन है, इसका यूज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब इवन आप हाइड्रोकार्बन 11th का पार्ट है वहां भी बहुत सारी रिएक्शन किससे होती है? ग्रिग्नार्ड से, और पूरी ऑर्गेनिक में होती है। तो थोड़ा सा मैं इसका और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं ताकि आप सारी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन को समझ सके या उसका प्रोडक्ट आसानी से बना सकें। तो जरा देखिएगा। अच्छा ये बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट? यहां तक सबका क्लियर? ओके, चलिए थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन और देखिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा केस देखिए बेटा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा हूं ग्रिग्नार्ड को समझाने के लिए, थोड़ा माहौल बना रहा हूं ग्रिग्नार्ड को आपको आपके मन में उतारने के लिए। जरा देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए। ये जैसे बेटा हमने ले लिया HCl, ये ले लिया HCl। HCl क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और उससे H+ हम लूज कराएं तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? हमेशा वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनेगा और वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या बनने वाला है? कॉन्जुगेट बेटा क्या बनने वाला है? कॉन्जुगेट वीक बेस। बात तो समझिएगा। अब देखो HCl से थोड़ा सा वीक एसिड हुआ वाटर। वाटर क्या है? वीक एसिड। वाटर क्या है? वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड है तो यहां से अगर मैं H+ निकालूं, अगर यहां से H+ निकालूं तो OH- क्या बनने वाला बताओ? कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, ये बना कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। समझते जाइएगा। अब बच्चों हम कोई एल्केन ले लिए, सपोज करो हमने क्या ले लिए? मेथेन, मेथेन, एथेन या एनी एल्केन, या एनी एल्केन, कोई सा भी एल्केन ले लिए, कोई सा भी एल्केन ले लिए। अब देखो एल्केन बेटा, एल्केन, एल्केन क्या होते हैं बात तो समझिएगा। एसिड के नाम पर कलंक, एसिड के नाम पर कलंक, मतलब इनको एसिड बोलना बहुत डिफिकल्ट बात हो जाएगी। कार्बन से अगर प्रोटॉन जुड़ा है तो H+ दे ही नहीं पाएगा। तो अब ये वीक से वीक एसिड हो गया ना, इसीलिए हमने ये टर्म्स यूज करा, एसिड के नाम पे कलंक। मतलब एल्केन क्या है? हाईली वीक एसिड। मतलब एसिड बोलना तो मैंने अब शब्द कितना बढ़िया चयन किया कि कलंक। तो यहां से हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं? अगर ये H+
लूज भी करा एनी हाउ कैसे भी, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना, CH3 माइनस। तो बेटा अगर ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग 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 बेस। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एक्चुअली ये एसिड बहुत ही वीक है, इसको एसिड बोल पाना बहुत मुश्किल है, आप समझिएगा। अब आप कनेक्ट रहना पूरा। देखिए ये बैकग्राउंड मैंने क्यों बनाया आपको। अब हमने ग्रिग्नान में बेटा ऐसा क्यों क्या लिखा था, CH3MgCl। वाह, अपने मुद्दे में आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अगर हम ग्रिग्नॉट को ब्रेक करें तो ये क्या बन गया, CH3 माइनस और बेटा MgCl प्लस। देख रहे हो कार्बन पे बेटा कैसा चार्ज, निगेटिव। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। और वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। क्यों बेटा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, क्योंकि आपने देखा कि जो एल्केन होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मींस कंक्लूजन क्या निकला इस कहानी से, आपने क्या सीखा, इस सारे प्रवचन से आपको क्या सीखने को मिला कि ग्रिग्नाट सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा ग्रिग्नाट इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, समझ गए, ये बताना चाह रहे थे हम। नोट करिए, यहां से आप नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा अप्रोच क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। वेरी नाइस। तो ओवरऑल ग्रिग्नाट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑफ सोर्स बेस। अभी बेटा हम रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, ग्रिग्नाट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है बच्चे कितना समझ पा रहे होंगे। तो आज से आप सब याद रखेंगे केमिस्ट्री पे कि अगर कभी भी हमने कार्बन में निगेटिव चार्ज देख लिया तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा आज से याद रहेगा आप सबको, कार्बन में निगेटिव चार्ज अगर आपके सामने कहीं पे भी दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, याद आ गया हमें। ये बेटा जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था अभी कुछ साल पहले, एग्जैक्टली डेट नहीं मुझे याद आ रहा, पर हम क्वेश्चन बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस इज, स्ट्रॉन्ग बेस इज, ये क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देते हैं हम, बताइएगा आप सब। NH2 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस और ये हो गया आपका CH3 माइनस। A, B, C और ये D, चारों ऑप्शन में देखते ही बन जाएगा ना। देखो कॉन्सेप्ट में कितनी ताकत होती है कि देखते ही आपको ऑप्शन में आंसर ही दिखने वाला है, समझ गए। ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेटा स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्वेश्चन अपने आप दिखेगा, ठीक है, गुड। तो ये क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। तो बेटा सभी एल्केन एसिड के नाम पर क्या होते हैं, कलंक होते हैं। इससे आपको रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में, अगर कभी बेस का क्वेश्चन आता है कॉन्जुगेट का या एसिड का तो आप कर सकते हैं। मीन्स कंक्लूजन बेटा क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कभी भी ग्रिग्नाट के सामने एसिड आ जाएगा, ये मान लो RMgX ली या R की जगह CH3 लिखूं तो थोड़ा फील आएगा आपको। ये लिए बेटा हमने ग्रिग्नाट, ये CH3MgCl। अगर इसकी रिएक्शन किसी इस टाइप के एसिड से करा दिए जिनके पास ये H+ है या एसिडिक है, जैसे देखो HF, समझ गए। वाटर भी क्या है, एसिडिक। अरे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से H जुड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, एसिडिक। चलो हम एक आपको लॉजिक देते हैं, संच, ये संच, ट्रिक समझिए या लॉजिक समझिए, अप्रोच समझिए। संच का मतलब होता है बेटा सल्फर से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पर एक फ्लोरीन वाला भी है एक्स्ट्रा, पर देखो यहाँ वाटर में ऑक्सीजन से H जुड़ा हुआ है, या इवन कहीं पर भी। चलो ये हमने ROH लिया, एल्कोहल, O से H जुड़ा है। ये लिए बेटा H2S, सल्फर से H जुड़ा है, ये देख रहे हो, संच, सल्फर से H, ऑक्सीजन से। इवन या NH3, ये देखो नाइट्रोजन से H जुड़ा है, अमाइन, एनिलीन, सब जगह नाइट्रोजन से H दिख रहा है आप सबको। तो कहीं पर भी आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया और वहां पर ग्रिग्नाट से रिएक्शन होगी तो देखिए तुरंत क्या बनने वाला है। देखो बच्चों ग्रिग्नाट कैसे ब्रेक होता है अभी हमने सीखा, CH3 माइनस और MgCl प्लस। कार्बन पे निगेटिव चार्ज क्या, बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। अब
बेस को क्या पसंद है, एसिड, या एसिड को बेस पसंद है, तो बेस बेटा क्या करेगा, यहां से H प्लस ले लेगा। भाई माइनस को क्या चाहिए, H प्लस, तो ये क्या बन गया, मेथेन। अगर इससे H प्लस लिया तो यहाँ पे मेथेन, मेथेन, जिस जिस से H प्लस लिया मेथेन, और जिस जिस से H प्लस लिया। अब जरा देखो बेटा, यहाँ से H प्लस हटा तो क्या बचा, फ्लोरीन। अब यहाँ देखो, ये प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। अरे अगर ये H प्लस है तो ये क्या है, F माइनस, तो ये प्लस ये माइनस मिलके क्या बना देगा, MgCl, और ये F। अगर यहां से H प्लस निकला, वाटर से अगर H प्लस निकल गया, ये वाटर है, वाटर से आपने H प्लस निकाल दिया तो क्या बचा, OH माइनस। तो यहाँ क्या बच गया बेटा, MgCl और OH। यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या लिखूं बोलो, MgCl, किस एल्कोहल से H प्लस निकाले, अगर यहाँ से H प्लस निकाले तो क्या बचा, O और R। अरे हाइड्रोजन हटा तो OR ही बचा। यहाँ पर बेटा बाई प्रोडक्ट क्या लिखूं, MgCl, और H प्लस हटा तो क्या बचा, SH, वेरी नाइस, SH। यहाँ से MgCl प्लस MgCl, H प्लस हटा तो क्या बचा, NH2, ये बन गया। ये देखो बच्चों, ऐसे मेन तो प्रोडक्ट यही है ना। तो सबसे पहले बेटा कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो ग्रिग्नाट क्या थे, आप सबने देखा, बेस, और बेस ने क्या करा, एसिड से रिएक्ट करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। समझ गए, नोट करिए बेटा, ग्रिग्नाट इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर इनको आप लॉकर में भी बंद कर दोगे ना, ताले में भी बंद कर दोगे ना, वहां से H प्लस लेके प्रोडक्ट बना देगा, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। आप कह सकते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक में, पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा कह सकते हैं। ये बेटा कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, संच वाला, संच वाला। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो वो हाइड्रोजन कौन से होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो ये बहुत अच्छा लॉजिक है, आप हमेशा अब आप देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा नहीं। तो नोट हो गया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अब यहां से हम ग्रिग्नाट से बेटा एल्कोहल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन क्या था, ग्रिग्नाट की थी, समझ गए। पर एक बात और सीखे, अगर ग्रिग्नाट की रिएक्शन, हाँ बच्चों वापस आइए, देखिए ये बेटा ग्रिग्नाट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे रही, ये ग्रिग्नाट है। अभी हमने आपको लिखा ना, ग्रिग्नाट अगर एयर से रिएक्शन करेगा, एयर मतलब ऑक्सीजन, जैसे अगर हम यहाँ पे बैठे तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है ही है, अगर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में ग्रिग्नाट आ गया, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, जरा देखिएगा, बस सबसे पहले इस बात को देखिएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये ऑक्सीजन ग्रिग्नाट से रिएक्ट करके ROMgX बना देता है। क्या बना देता है, ROMgX। समझ गए। अगर बच्चों यहां पर हम, मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, जब ग्रिग्नाट की रिएक्शन कराए होंगे ना, तो अक्सर आप देखे होंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिग्नाट या उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद करिए, जब हम 11th में ग्रिग्नाट पढ़े होंगे या उर्ज रिएक्शन पढ़े होंगे तो अक्सर पढ़ते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एक्चुअली इसमें ड्राई ईथर का यूज क्या है, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं ग्रिग्नाट के फॉर्मेशन में, क्यों लेते हैं ऐसा, जरा सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ड्राई ईथर करता क्या है ना, बेसस में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब बेसस में प्रेजेंस ऑक्सीजन को क्या कर देता है, हटा देता है। तो जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो फिर आसानी से एल्केन बन जाएगा। समझ गए। अगर बेटा यहाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस नहीं करते, ये देखो अगले उसमें देखो, अगर हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस नहीं करते तो एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ग्रिग्नाट, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट। और अब अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करा दे, वाटर से रिएक्शन करा दे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को H देते हैं और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसे क्या देते हैं, OH। तो यहाँ पर ये बन गया एल्कोहल। तो अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो एक ये सबसे पहला मेथड है एल्कोहल बनाने का ग्रिग्नाट से। ये देख रहे हो बच्चों, समझ गए। तो ये कब होगा, जब इस मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, छोड़िए ना, ये तो हम बहुत एक्सपेरिमेंटल बात बोल दिए, थ्योरेटिकल बात बोल दिए। आपसे बोलेगा कि ग्रिग्नाट का अगर रिएक्शन बच्चों ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, तो आप देख लीजिए ग्रिग्नाट का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन से होगा तो क्या बना रहे हो, एल्कोहल। एक पहला प्रिपरेशन आ गया, ठीक है। अब आपको कोई भी एल्कोहल बनाना, R की जगह आपको मिथाइल बनाना है तो मिथाइल ले लीजिए, MgCl। इथाइल बेटा बनाना है तो R की जगह C2H5
MgCl ले लीजिए। आपको डब्बा डुब्बी अल्कोहल बनाना है तो डब्बा डुब्बी ले लीजिए, एल्काइल ग्रुप। आपको बेंजीन के साथ OH बनाना है तो ये बेंजीन और MgCl। एक हम बना देते हैं, बाकी आप सब कंप्लीट कर देना बेटा। देखो किसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं, ऑक्सीजन की, एयर, ऑक्सीजन। एक बार फिर से देखो ताकि आप इन तीनों रिएक्शन को आप सब बच्चों बनाओ, ठीक। ये ऑक्सीजन ग्रिग्नाट से किस तरीके से रिएक्शन करता है, ये ऑक्सीजन के टुवर्ड्स हाईली रिएक्टिव है, तो CH3OMgCl, CH3OMgCl, एक ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके ये बनाया। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्ट कर देते हैं। तो वाटर से रिएक्ट करने के लिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसे H दे दो और मेटल को क्या दे दो, OH दे दो। तो यहाँ पर बेटा क्या बन गया, CH3OH, और बाकी का जो बचा आपका बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, MgClOH, MgCl और ये OH। देखिए आप सबने ये बनाया क्या। अब इन तीनों को आप बना दीजिए। तो पहली मेथड आप सबने सीखा एल्कोहल या ग्रिग्नाट से फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन या फ्रॉम ऑक्सीजन से। ये दो तो आप बनाइए, केवल आखिरी वाला हम एक बार फिर से आपको बना देते हैं। ये ब्रेक क्या किया, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन ग्रिग्नाट से रिएक्ट करके ये बनाता है ये। फिर इसके बाद हम फर्दर क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक H इसको और एक OH इसको, तो बेटा बन गया फिनॉल और साइड प्रोडक्ट MgClOH। क्लियर। हाँ, एक्चुअली हम चाहते तो यहाँ से स्टार्ट करते बेटा, प्रिपरेशन मेथड ग्रिग्नाट फ्रॉम एल्कोहल, पर फिर आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पता होती ग्रिग्नाट के बारे में। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई ग्रिग्नाट की प्रिपरेशन के बारे में भी और ग्रिग्नाट का फॉर्मेशन के बारे में, ठीक। तो चलिए, गुड, शाबाश। तो देखिए बच्चों, ग्रिग्नाट में हम सबसे पहले ये लिए RMgX या RMgCl, RMgX, ठीक। अगर हम इनका रिएक्शन, पहला मेथड 1 डिग्री अल्कोहल बनाने वाले हम, अगर हम ग्रिग्नाट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा दें बेटा, किससे करा दें, फॉर्मल्डिहाइड से। पर ध्यान दीजिएगा किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, चूंकि अब हम अल्कोहल किससे बनाने वाले हैं, एल्डिहाइड से। अगर आप जरा सोचो बेटा, अभी जस्ट मैंने सिखाया, अगर हम ड्राई ईथर को अब्सेंट कर देंगे तो फिर ये ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है या बेसस में है वो सीधे इससे रिएक्ट कर जाएगी, अलग टाइप का अल्कोहल बना देगा ना। तो इसलिए हम हमेशा ग्रिग्नाट, अगर हम इस टाइप से या इस रिएक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस मेथड को रोकना चाहते हैं, तो किसकी प्रेजेंस कर देंगे, बोलिए ना, ड्राई ईथर की। क्लियर। हाँ, ओके। अब आप समझ पा रहे हो बच्चों। तो सबसे पहले बेटा मैकेनिज्म सीखते हैं, ठीक है। अल्कोहल की प्रिपरेशन की हम ग्रिग्नाट की मैकेनिज्म सीखते हैं, क्योंकि अगर आपने मैकेनिज्म कर लिया तो सारे ग्रिग्नाट के मेथड की फॉर्मेशन अल्कोहल की आप आसानी से बना सकते हो। तो सब लोग कोशिश करिए कि मैकेनिज्म में फोकस करिए। तो बच्चों देखो, स्टेप 1 में हम करते क्या है, सबसे पहले हमने अक्सर सिखाया ग्रिग्नाट को ब्रेक करते बेटा, ग्रिग्नाट RMgX कैसे ब्रेक होता अभी आप सबने सीखा, बोलिए ना, R माइनस और MgX प्लस, ये स्टेप 1। स्टेप 2 जरा देखिए, स्टेप 2 में जो भी आपके क्वेश्चन में रिएक्टेंट दिया है, जो भी एल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया है, अभी फिलहाल हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया है, फॉर्मल्डिहाइड। SCHO का नेम क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड, इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन R माइनस से कराते हैं। किसी एटम मॉलिक्यूल के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है उसे हमने क्या सिखाया था, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक, जब अटैक होगा इस कार्बन पे तो बॉन्ड किधर रोटेट होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब चूंकि बेटा मैकेनिज्म सीख रहे हो तो मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए। बॉन्ड हमेशा देखिए, जब भी अभी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक करना हो, इस एरो की हेल्प से बॉन्ड ब्रेक करते हैं। और इस एरो का मतलब हेड में निगेटिव और टेल में
पॉजिटिव हुआ। देखो ना, इस तरीके से हमने बॉन्ड को रोटेट किया तो टेल में क्या आया, पॉजिटिव। अब जब टेल में पॉजिटिव आया तो यार माइनस उससे जुड़ गया। भाई केमिस्ट्री बेटा क्या है, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस मिलके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखिए ये हो गया O माइनस, चूंकि बॉन्ड ब्रेक होगी तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट, सिंगल में, और हेड में क्या आया, निगेटिव, और ये हाइड्रोजन ये R माइनस इससे जुड़ गया, ये बन गया। समझ गए। अब यहाँ पर माइनस आया बेटा, और इस माइनस से तुरंत जाके कौन सा जुड़ जाएगा, प्लस वाला। ये देखिए ये मैकेनिज्म होती है इसकी। तो Mgx प्लस और ये प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा। इसको हम समेट के लिख लें अगर आप समझ पाएं। क्यों नहीं समझ पाएंगे बोलो, बिल्कुल सर इसमें है क्या, RCH2 और OMgx। अब आगे बेटा फर्दर क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस। मतलब एग्जाम में ऐसा रहेगा, पहला स्टेप फॉर्मल्डिहाइड और बाद में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की, बाद में, इसे नंबर 2 लिया है। आप कभी ध्यान दीजिएगा इस वाले पॉइंट्स को। अब वाटर से क्या दे दोगे बेटा, H, तो एक H इसको और एक OH इसको, तो ये क्या बन गया, RCH2OH। बाकी का साइड प्रोडक्ट क्या बना बोलिए, Mgx, जो भी है, X है तो X और OH। तो ये कितना डिग्री एल्कोहल बना बताइए, 1 डिग्री एल्कोहल। गुड, नोट करिए। हाँ बच्चों, आप सब ऐसी डेली एनसीईआरटी जरूर लेके आइएगा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी कवर कराते जाएं ताकि हम साथ साथ एनसीईआरटी पूरी यहाँ पे कराएं क्लास में। अगर आप लेके आओगे तो अच्छा रहेगा। नोट हुआ बच्चों। देखिए अगर बेटा आप कॉन्सेप्ट सीख गए या मैकेनिज्म सीख गए तो हम चाहते हैं इसको आप बनाइए। बस हम क्या कर रहे हैं बेटा, R की जगह क्या ले रहे हैं, CH3। अच्छा चलो CH3 ले चुके हम, R की जगह कोई डब्बा डुब्बी टाइप का ले लेते हैं, ये डब्बा डुब्बी। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए अप्रोच तो देखिए आप सब बनाने वाले हो। और बेटा इसकी हम रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, फॉर्मल्डिहाइड से। किसकी प्रेजेंस में बताइए, बोलिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। गुड, अब आप सब क्लियर कर रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट। अगर बेटा सोचो ईथर की प्रेजेंस नहीं करेंगे तो बेसस में प्रेजेंट ऑक्सीजन इस ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करके कुछ और बनाने लगेगा। क्योंकि हमको बनाना किससे है प्रोडक्ट, फॉर्मल्डिहाइड से। और एक और बात, फॉर्मल्डिहाइड से ऑलवेज कौन सा डिग्री एल्कोहल बनने वाला है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो कभी कभी बच्चों व्हाट हैपेंस या कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करिए, वहां पर आपसे बोलेगा 1 डिग्री का फॉर्मेशन करिए, तो आपके दिमाग में क्लिक करे कि 1 डिग्री फॉर्मेशन के लिए सर ने क्या बताया था, फॉर्मल्डिहाइड लेना है। एक्चुअली वो फिर फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, वो कोई ऐसा आपको रिएक्टेंट दे देगा, बोलेगा इससे 1 डिग्री बनाइए। कोई एक ग्रिग्नार्ड दे देगा और बोलेगा आप 1 डिग्री बनाइए। तो 1 डिग्री के लिए फिर आपको क्या लेना होगा, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा तो जब भी 1 डिग्री आपको बनाना हो तो आप फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे तो इससे हम जान पाएंगे कि बच्चे मैकेनिज्म सीख गए कि नहीं। ठीक है, तो कोशिश करें। बन गया बच्चों, चलिए प्रोडक्ट मैच कराइए। सबसे पहले हमने आपको सिखाया कि बच्चों ग्रिग्नार्ड को ब्रेक करते हैं। अगर आपने ब्रेक किया होगा तो इस रिंग पे निगेटिव चार्ज और MgCl प्लस, ये स्टेप 1। स्टेप 2 में हम बच्चों क्या करते थे, रिएक्टेंट लेते थे। रिएक्टेंट में आपका फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ। अब ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज या किसी पर भी निगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये इसको आप न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। अब इस कार्बन पे बेटा ये अटैक किया, ये इस कार्बन पे अटैक किया, तो बॉन्ड किधर रोटेट होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसा अभी हमने आप सबको सिखाया, टेल में क्या आता है, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव से ये निगेटिव मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। जब बॉन्ड बनती है तो एक नई बॉन्ड बनेगी, ठीक है, तो एक नई बॉन्ड, और ये हेड में ये निगेटिव। अब इससे क्या जुड़ जाएगा बेटा, पॉजिटिव वाला। ये प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा, माइनस में। ये देखो बन गया, और क्या बन गया। इतनी सिंपल सी मैकेनिज्म है। आप चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए या थोड़ा इसे समेट के लिख लीजिए, ये डब्बा और ये हो गया CH2, हो गया पूरा CH2, और ये OMgCl। अब हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस। बेटा क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस। आप सबको हमने सिखाया कि हमेशा जो H है ना ऑक्सीजन को दीजिए, है ना, और बाकी का OH से दे दीजिए। तो ये देखो 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, ये CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, और प्लस बाई प्रोडक्ट ये MgCl, ये OH। समझ गए बच्चों, गुड। तो ये था फॉर्मल्डिहाइड के टुवर्ड्स। अब नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिए, दूसरा
केस। ये लिए बेटा हमने CH3MgCl। अब इस बार हमने क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड। ये देखो CH3CHO क्या कहलाता है, एसिटल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कोई एक भी मैकेनिज्म आप सीख गए बच्चों, सारे बना लोगे, सेम ही तो है अप्रोच, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। तो आप अपनी कॉपी में बनाते जाइए और हम बोर्ड पे बनाते जाते हैं, फिर मैच कराइएगा। सबसे पहले हम रीजेंट को ब्रेक करते हैं, जैसा हमने आप सबको सिखाया। तो CH3 माइनस बेटा MgCl प्लस स्टेप 1। स्टेप 2 में हम इस CH3 माइनस की जो भी क्वेश्चन में एल्डिहाइड दिया है, अब इस बार क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड से बेटा रिएक्शन कराते हैं, ये एसिटल्डिहाइड, इसका इस कार्बन पे अटैक, बॉन्ड रोटेट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैकेनिज्म में फोकस करिए, अगर मैकेनिज्म आ गया तो आप सारे ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों, ठीक है। इसलिए हम मैकेनिज्म आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आप सब सीखे होंगे अगर, तो ये हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से ये CH3 जुड़ गया। फिर इसके बाद आपका सोल्यूशन में क्या पड़ा है, MgCl प्लस, प्लस वाला बेटा किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो देखिए CH3, ये CH, ये CH3, OMgCl। इसके बाद हम क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस वाटर से, एक H को एक OH को। तो CH3 CH3 ये OH, बेटा ये कितना डिग्री अल्कोहल बना बोल दो जल्दी से, 2 डिग्री है ना, और प्लस बाई प्रोडक्ट जरा देखो MgClOH। डिग्री कैसे पहचानते, हमने पहली अल्कोहल की क्लास में बहुत सारे बेटा प्रैक्टिस कराए थे, याद करिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर भी एक बार फिर से सुन लो, ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन है, इसलिए 1 डिग्री। ये OH एक कार्बन वाले से जुड़ा है। अब अगर यहाँ पर आ जाओ, ये 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है, ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 2, इसलिए 2 डिग्री हो गया। भाई पहचानना भी तो सीखेंगे ना, कहाँ पर 2 डिग्री और कहाँ पर 1 डिग्री। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करेंगे, ये तीसरा ग्रिग्नार्ड का। इट इज बेंजल्डिहाइड, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3MgCl। पहली बात। और दूसरा फिर हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। सबसे पहले बेटा रीजेंट ब्रेक करो, ग्रिग्नार्ड ब्रेक करने हमने आपको सिखाया कैसे ब्रेक करते हैं। चलिए बेटा मैच कराएंगे। बना क्या प्रोडक्ट, अच्छा क्या बना बताइए, कौन सा डिग्री अल्कोहल बना, तो हम समझ जाएंगे आपने सही बनाया कि गलत। कौन सा डिग्री अल्कोहल बना, 1 डिग्री या 2 डिग्री, देखिए 2 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री तो फॉर्मल्डिहाइड से बनता था, तो इस वाले एल्डिहाइड से कौन सा डिग्री बनने वाला है, 2 डिग्री, है ना। फिर भी आप देख लीजिए, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, बेंजल्डिहाइड हमने लिया था बच्चों, और इसकी रिएक्शन CH3MgCl से कराए थे। तो सीधे हम इसे किसकी प्रेजेंस में बोलो, ड्राई ईथर की। ईथर का रोल क्या है अब आप समझ गए ना। ईथर बेसस में या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अगर उस ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करेगा तो ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड, कुछ और प्रोडक्ट बना देगा, समझ गए। इसलिए हम बेटा यहाँ ड्राई ईथर लेते हैं। तो सबसे पहला काम इसको ब्रेक करते हैं, तो CH3 माइनस और MgCl प्लस, ये पहली बात, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका CH3 माइनस का इस कार्बन पे अटैक, ये कराया भी होगा आप सब ने। तो जैसे ही अटैक कराए, हमने आपको बताया बच्चों की बॉन्ड हमेशा रोटेट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ रोटेट हुआ तो टेल में क्या आया, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से ये माइनस जुड़ गया, ये माइनस जुड़ गया, ये लो हो गया। फिर बेटा प्लस वाला जो MgCl प्लस है ये तुरंत माइनस में जुड़ जाएगा। भाई केमिस्ट्री क्या होती है, प्लस माइनस या एसिड बेस, ये 2 बातें तो बेसिक बातें हैं बच्चों। तो प्लस वाला माइनस से जुड़ गया, माइनस वाला प्लस से। अब देखिए ये OMgCl और ये H और ये CH3,
इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्ट करा देते हैं। बेटा जब वाटर से रिएक्ट कराए होंगे तो एक H इसको और एक OH इसको दे दिए, ये CH, ये OH और ये CH3 और MgCl और ये OH। और ये बेटा कितना डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री। कैसे, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके अगल बगल 2 कार्बन, इसलिए 2 डिग्री हो गया। समझ गए? मीन्स हम बेंजल्डिहाइड लें या एसिटल्डिहाइड लें, ये हमेशा कौन सा डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, 2 डिग्री। और अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या लेते हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब जरा देखिए, तो हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड ले लिया, तीसरा हम कीटोन लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन कीटोन बोलिए या एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड एसीटोन। और इसकी रिएक्शन हम फर्दर बच्चों CH3 MgCl से कराते हैं। किन की प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, पहली बात। दूसरा वाटर ले लेते हैं, वाटर से हाइड्रोलिसिस करेंगे। बनाइए बनाइए प्रोडक्ट बनाइए। चलिए आपका क्वेश्चन भी हो गया बुक का बेटा, एक्सरसाइज NCERT एग्जाम्पल 7.2। ये 7.2 क्या दिया है देखो, रिएक्शन विथ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो प्रोपेनोन हो गया, ये देख लो बेटा कैसे, ये देखो 1 2 3 3 कार्बन और CO को क्या बोलेंगे, ओन प्रोपेनोन। रिएक्ट विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई चलो यहाँ क्लोराइड हो गया, तो ये सेम क्वेश्चन भी हो गया। इसको बनाइए। पेज नंबर बेटा हो गया 201, एग्जाम्पल 7.2। 7.2 सेम क्वेश्चन हो गया जो बोर्ड में लिखा हुआ है, सी नीचे सी वाला पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे अपने आप क्वेश्चन बनता जाएगा, मैकेनिज्म सीखते जाओगे अपने आप क्वेश्चन बनता जाए। गुड, तो सबसे पहले रीजेंट को ब्रेक करते हैं, CH3 माइनस MgCl प्लस। ओके, अब इस CH3 माइनस का हम अटैक C डबल बॉन्ड पे करा दिए होंगे। बॉन्ड किधर रोटेट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए बच्चों, मैकेनिज्म सीखने का यही एक एडवांटेज होता है कि कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा आप कर लोगे, इसलिए हम मैकेनिज्म आपको सिखाने की कोशिश की। कोई सा भी ग्रिग्नार्ड, कितना बड़ा स्टेटमेंट हम आपको बोल रहे हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन आप ग्रिग्नार्ड का कर सकते हो अगर आप मैकेनिज्म सीख गए होंगे तो। अब देखिए ये बेटा हेड में निगेटिव आ गया, अब इस माइनस से क्या जुड़ने वाला है, प्लस। ये प्लस वाला यहाँ जुड़ गया, तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये OMgCl, ये बन गया। इसके बाद क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये वाटर, एक H इसको और एक OH इसको, तो ये कितना डिग्री अल्कोहल बन गया बोलो, 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा कौन सा अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल। देखो आपकी बुक में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा दिया होगा, ये बन गया अपने आप। समझ गए? और कैसे हमने पहचाना बेटा ये 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसे पहचाना, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके आसपास कितने कार्बन अटैच्ड है, 3, इसलिए 3 डिग्री हो गया। ओके, समझ गए? अरे वाह, अब आप अगर मैकेनिज्म सीख गए होंगे तो साथ साथ कुछ एक्सरसाइज आपसे ही करवाते हैं बेटा। पेज नंबर में आइए 203 में, और क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 7.4। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार, हम चाहते हैं आप बनाओ बेटा, हम है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजन ऑन मेथेनल। मतलब फर्स्ट और सेकंड ये बनाना, मैं लिखे दे रहा हूं, इनको आपको बनाना है सुटेबल मैकेनिज्म से। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है भाई, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ये बनाना है। ऐसा सुटेबल मेथड सोचिए ग्रिग्नार्ड का जिससे एक ये बन जाए, ये पहला, और एक और ये दिया हुआ है बेटा दूसरा, ये ऐसा। वैसे इस क्वेश्चन को और अच्छा करने के लिए ये बोलना चाहिए था, बात मत करो बेटा, इधर ध्यान दो। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उसको ये बोलना चाहिए कि किस मेथड से, किस सुटेबल मेथड से ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब इसने तो काफी हद तक हिंट ही दे दिया है, देखिए ना, बोला फॉर्मल्डिहाइड
है ना। अगर ये नहीं बोलता तो थोड़ा क्वेश्चन हमको और अच्छा लगता है, क्योंकि आपको फिर सोचना पड़ता है कि यार 1 डिग्री एल्कोहल के लिए, क्योंकि देखो ना ये वाला एल्कोहल बेटा कौन सा है 1 डिग्री, ये वाला कौन सा है 1 डिग्री। तो थोड़ा सोचते कि यार 1 डिग्री के लिए हमें क्लास में क्या सिखाया था सर ने, कौन सा एल्डिहाइड लेते हैं 1 डिग्री के लिए, कौन सा लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब क्वेश्चन में दे ही दिया मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड ही होता है। ट्राई कर सकते हैं क्या, पेज नंबर के आप बुक ही ले लो, ले लो चलिए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे सीखते जाइए, सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। बोर्ड क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप क्वेश्चन बना लोगे, क्योंकि हम मैकेनिज्म आप सबको बेटा सिखा रहे हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन कर लो, इसलिए मैकेनिज्म सिखा रहे हैं। ये दोनों एल्कोहल हमें बनाने हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड से। ऐसा क्या ग्रिग्नार्ड लें जिससे ये दोनों एल्कोहल बन जाएं, ऐसा कौन सा ग्रिग्नार्ड लें जिससे ये दोनों एल्कोहल बन जाएं। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सोचते हैं बेटा, देखो कैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब किससे बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, तो ये हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। देखो लॉजिक देखो कैसे बेटा, तो एक कार्बन नया जुड़ेगा ग्रिग्नार्ड से, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन हो गया। अब बाकी के पास बेटा आपका आधा क्या बचा, ये, तो आधा ये देखो CH3, एकदम आसान लॉजिक, ये CH3 और इससे क्या जोड़ दीजिए MgCl, ये लो हो गया, समझ गए। अब जैसे इसको बनाना है, अब आप इसको कंप्लीट करिएगा, इसको बनाना है तो हमने आपको सिखाया ये वाला कार्बन एल्कोहल किससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड से, तो ये वाला कार्बन ये हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड, और बाकी का आपके पास बेटा क्या बचा 6 मेंबर रिंग का, ये 6 मेंबर रिंग का क्या ले लोगे ग्रिग्नार्ड ले लोगे, ये हो गया। अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो ऐसे सोच सकते हो, कितना आसान तरीका। अब चलो मैकेनिज्म करके मैच कराओ, क्या इससे ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इतना आसान नहीं जितना हम आसान सोचते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन आते होंगे, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें। बन गए ना बेटा, देखो अपने आप ये दोनों प्रोडक्ट बन गए होंगे, है ना। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए 1 डिग्री एल्कोहल बनाना होना, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि आप पूछ रहा है हमसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था 1 डिग्री, देन हमने इस अप्रोच को लगाया। चलिए हम आपको बनाकर बताते बेटा। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड ब्रेक करा, तो ये देखिए सबसे पहले ये ब्रेक कर दिया होगा, ये माइनस और ये बन गया MgCl प्लस। अब देखिए इसका रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड से, ये देखिए इसका यहां अटैक, ये वाला बॉन्ड इधर, तो CH3 CH CH3, ये देखो बेटा इस पर अटैक, ये अटैक हुआ और ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये O माइनस, कार्बन से 2 हाइड्रोजन और O माइनस। फिर इसके बाद प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा माइनस से, ये देखिए तो CH3 CH, ये CH3 और ये लिख लूँ मैं CH2 और ये लिख लिया CH2, O माइनस से क्या जुड़ गया MgCl। बेटा हाइड्रोलिसिस कर दिए होंगे ये वाटर, तो ये एक H इसको एक OH इसको, देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, ये CH2 ये OH 1 डिग्री एल्कोहल, यही तो बनाने को बोल रहा था। क्लियर। अब चलिए इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये तो बना दिए होंगे बच्चों, देखिए ये माइनस और इस माइनस का यहाँ पर अटैक, तो बॉन्ड किधर रोटेट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो बेटा ये O माइनस, ये O माइनस और ये 6 मेंबर रिंग, ये हो गया। इससे क्या जुड़ जाएगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इससे क्या जुड़ जाएगा, ओह सॉरी, तो देखो ये इस तरीके से चल रही रिएक्शन, CH2 O MgCl, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एक H इसको ये OH इसको, तो ये बन गया बेटा CH2 OH। देखो यही तो बनाना था हमें, यही तो बनाना था क्वेश्चन में, ये बन गया कितना डिग्री एल्कोहल 1 डिग्री। बाकी बाई प्रोडक्ट लिख दो या ना लिखो अंडरस्टूड है, ये बेटा ये बन गया ऐसे,
है ना। तो एक बार आप सारे बच्चे मन में लेके आइए, अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या लेते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये हो गया एसिटल्डिहाइड, है ना, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नाट में हम क्या लेंगे, कीटोन या एसीटोन, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एसीटोन। ये 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नाट के साथ, 2 डिग्री बनाना है तो एसिटल्डिहाइड, और 3 डिग्री बनाना है तो एसीटोन। ओके। अब बच्चों एल्कोहल फ्रॉम ईस्टर, ग्रिग्नाट की रिएक्शन ईस्टर से भी कराते हैं। एक आखिरी है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं नहीं तो अधूरा हो जाएगा। एल्कोहल फ्रॉम ईस्टर, एल्कोहल फ्रॉम ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर हमने आपको सिखाया था क्या होता है बेटा, RCOR, ये ईस्टर हुआ। अब चलिए अगर हम R की जगह CH3 ले लें तो C डबल बॉन्ड O, और इधर भी CH3 ले लें, ये ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नाट से करा दें, CH3MgCl। बच्चों जब भी ईस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नाट से कराएंगे तो ग्रिग्नाट के या तो 2 मोल लेंगे या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्सेज। एक्सेज मतलब आपको जितने मोल की जरूरत है वो आप ले लीजिए, समझ गए कि नहीं, या 2 मोल लिख सकते हो, क्लियर। अब देखो बच्चों इसका भी मैकेनिज्म जरा सीख लेते हैं, या इसको मैं डायरेक्ट लॉजिक से बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्विक बनाओ, देखते ही क्वेश्चन बना लो, ठीक है बेटा। ग्रिग्नाट यहाँ पर हमने बहुत सारे मोल है हमारे पास, सबसे पहले टूटता कैसे, ये CH3 माइनस और MgCl प्लस, चूंकि इसका मैकेनिज्म बड़ा है आप उलझ जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच इसका सिखा रहा हूं ताकि देखते ही क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ईस्टर से ग्रिग्नाट के फॉर्मेशन से कैसे अल्कोहल बनाते। तो बेटा करते क्या, जरा देखो यहाँ पर ये बहुत सारा है, या चलो मैं यहाँ पर चलो 2 मोल लिख दूं आपको समझाने के लिए, तो 2CH3 माइनस हो गया। बस आपको करना क्या है, एक इस वाले ग्रुप को हटा करके एक यहाँ एक CH3 जोड़ दीजिए, और एक जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक CH3 जुड़ेगा। तो देखो जरा हम जो बनाते हैं, ये CH3, ये O माइनस, एक CH3 बॉन्ड ब्रेक करने में, ये बॉन्ड ब्रेक करने में, और दूसरा इसकी जगह एक CH3, समझ गए, और सीधे ये H, चाहे तो MgCl या वगैरह वगैरह, समझ गए। अब देखो ये बन गया कितना, मतलब ईस्टर से भी ऑलवेज कौन सा डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करा दें, इसके एप्लीकेशन करा दें, और सॉरी अल्कोहल थोड़ा सा देखिए, इसके क्वेश्चन करिए। अगर बेटा मैं दूसरा ईस्टर का एक एग्जांपल और लूँ आपके सामने, CH3O, ये C2H5, ठीक। ये अब देखिए CH3MgCl, ये 2 मोल या एक्सेस में पड़ा हो, एक ही बात होती है। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर दिए, CH3 माइनस और MgCl प्लस, ये 2 मोल। अब क्या करने वाले हो बेटा, बोलो, देखो क्या करने वाले हो, एक तो ये वाला ग्रुप हट करके जुड़ जाएगा, और एक कैसे जुड़ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करने में, समझ गए। तो ये वाला ग्रुप हट गया, तो अब आपके पास क्या बचा इधर, CH3, देखो OH, और एक ये CH3 और एक ये CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब सपोज करो अगला क्वेश्चन, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा, और इसकी रिएक्शन हम इस बार C2H5 से करा दिए, C2H5 MgCl, और कितने मोल ले लिए बेटा, 2 मोल। अब देखो इसको अगर आप ब्रेक करो तो C2H5 ये माइनस और MgCl ये बेटा प्लस, ये कितने मोल ले लिए, 2 मोल। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया, क्या करने वाले हो, 1 मोल तो इसको हटा करके जोड़ने वाले हो, ये वाला ग्रुप, और दूसरा मोल ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके। अब आपका क्वेश्चन में CH3 नहीं है, इस बार क्या है, C2H5। इसको आप बना दीजिए, अगर आप बना देंगे तो हम समझ जाएंगे आप कॉन्सेप्ट अप्रोच सीख गए कि क्या सिखाना चाह रहे थे सर। अगर आप इसे बना देते हैं तो बनाइए, एक ये बनाइए, एक और बनाइए, ये ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और इस बार बेटा हमने ले लिया डब्बा डुब्बी ग्रिग्नाट, डब्बा डुब्बी MgCl, और ये 2 मोल।
जब भी ईस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराएंगे तो 2 मोल की रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हम 2 मोल लिख देते हैं। कभी कभी एग्जाम एक्सेस लिख देता है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे हमें 2 मोल खर्च करने। तो हमने आपको तो सीधे ट्रिक ही बता दिया, ब्रह्मास्त्र बता दिया। तो चलिए मैच कराते हैं। सबसे पहले इसका बेटा प्रोडक्ट मैच कराते हैं। हमने आपको बताया एक ये फंक्शनल ग्रुप आप हटाते हो, इसकी जगह जो भी दिया है, क्या दिया था, ग्रिग्नार्ड में इथाइल, इस बार इथाइल दिया था, तो इसकी जगह सबसे पहले एक ये इथाइल जोड़ दीजिए। एक बॉन्ड ब्रेक करा तो एक बॉन्ड ब्रेक करा, एक और इथाइल जोड़ दिए। क्या ये प्रोडक्ट आपने बनाया? बनाया। चलिए इस वाले को देख लीजिए, इसको भी बना दीजिए, कोई एक बना दीजिए, वहीं से सीख जाएंगे। तो ईस्टर से बच्चों कौन सा डिग्री अल्कोहल बनता है? देखिए आपको बोर्ड पे देख के बताएं हमें, 3 डिग्री है ना। ईस्टर से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, मतलब ईस्टर से भी 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्योंकि कीटोन से भी हम बनाए थे 3 डिग्री, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि ईस्टर से भी 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। तो देखते हैं बेटा, आप सबने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात ही है। ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर लिया, ये हो गया, ये 2 मोल। क्या करते हैं, एक बार इसको हटाते हैं, ये 1 मोल इसकी जगह जोड़ देते हैं, और एक बार कहाँ जोड़ देते हैं, बॉन्ड ब्रेक करके जोड़ देते हैं। ये देखो इतना आसान है। अब इसका मैं मैकेनिज्म करता तो पूरा बोर्ड भर जाता और आप इरिटेट हो सकते थे, इस कारण मैंने ये अप्रोच बता दिया, सीधे देखते बना दो। अपने से क्वेश्चन बनना चाहिए, बात ये है। वो कैसे बन रहा है, ये देखो बेटा, ये बनाए क्या, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपने एल्डिहाइड से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन सीख लिया, ईस्टर से भी सीख लिया। बस एक आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। हो गया, देखो एक अच्छा सा बेटा मन में क्वेश्चन एक्चुअली आ रहा है। देखो ये हमने कोई क्वेश्चन लिया ऐसा ऐसा, और ये हमने जोड़ दिया यहाँ पर, या चलो ये OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया यहाँ पर, OH। अब हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा दें, CH3MgCl। ये हमें याद है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। इतना अच्छा क्वेश्चन है। बस उसकी जगह बेटा ये बेंजीन था, बेंजीन, पर कुछ भी हो कॉन्सेप्ट अप्रोच तो वही रहेगा ना। ये ऐसा था, ये ऐसा, और रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रीजन। तो देखते हैं, हमने आपको इतना बेस बना के ग्रिग्नार्ड के सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। आप सबको बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पाता है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। तो पहले आप ट्राई करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सर बस ये जानना चाह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट अप्रोच आप कितना सीख पाए। आप डब्बा डुब्बी देख के घबरा मत जाइएगा, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड ब्रेक करिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड ब्रेक करिए। तो चूंकि बेटा आप इनको बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन के लिए बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट अप्रोच को समझते हैं, देन बनते हैं। देखिए हम सबसे पहले ब्रेक करे होंगे, अगर आप सबने थोड़ा बहुत भी ट्राई किया होगा तो CH3 - Mg+। बच्चों CH3 माइनस क्या है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस तुरंत एसिड को देख करके वहां से क्या निकाल लेगा, H+। पर आई एम 100% श्योर, 100 नहीं 200% श्योर कि आपने CH3- का अटैक यहाँ कराया होगा। आप सबने CH3- का अटैक C डबल बॉन्डो पे कराया होगा। बेटा संसार में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, और वो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। तो कभी संच मतलब अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिख जाए तो आप सबसे पहले ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, बेस बेटा क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। चूंकि रूल होता है सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, एसिड बेस। समझ गए? ऐसे बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए ना कैसे हम इंजीनियर बनते हैं, कैसे जब ऐसे क्वेश्चन को फेस करते हैं। ओके, अब आप समझ गए ना बच्चों। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, तुरंत न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा देते हैं, पर बोर्ड के मोह माया के ऊपर हो गए बेटा, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, बोर्ड वाला ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना अभी, आप सब कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया, ये सब आपसे प्रैक्टिस कराए थे ना, ऐसे आएंगे। और ये थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पर अगर हमने कॉन्सेप्ट सीखा है तो कर सकते थे। थोड़ा अगर आप ध्यान देते कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। तो बेटा बस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना देगा, मेथेन, और बाकी का बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। बच्चों ऐसे आप सीखते रहिए, कहीं पे कोई डाउट आए तो पूछते रहिए, बिल्कुल मत हेजिटेट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।